बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर उनसे लोगों के सामने अपने मन के भाव और विचार प्रकट करने की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति हेतु उसे भाषा की आवश्यकता होती है और भाषा के द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के आदान प्रदान के साधन को ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा की इकाइयां, भाषा की 5 इकाइयां होती हैं। सबसे पहले होती है ध्वनि। मुख से निकलने वाली स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। जैसे वर्ण, वह ध्वनि जिसके पुनः टुकड़े ना हो सके, वर्ण कहलाती है। जैसे अ, क, प, ट आदि। शब्द, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे जल, पुस्तक, विद्यालय आदि। पद, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप को पद कहते हैं। जैसे मोना खेलती है। वाक्य, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। जैसे सेब मीठा है। भाषा के भेद, भाषा के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। मौखिक भाषा, जब हम मुंह से बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को कानों से सुनकर समझते हैं, वह मौखिक अथवा कथित भाषा कहलाती है। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, वो लिखित भाषा कहलाती है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, चीनी, जापानी, फ्रेंच आदि। हमारे देश में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये है मणिपुरी, बांग्ला, उड़िया, गुजराती, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, असमिया, संस्कृत, कश्मीरी, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, तमिल, उर्दू, सिंधी। हिंदी हमारी राजभाषा है। प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस। साहित्यिक भाषा, साहित्यिक भाषा का प्रयोग बोलचाल की भाषा की तुलना में प्राय कम होता है। यह भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, अलंकृत और परिमार्जित होती है। यह भाषा का मानक रूप होता है। इसमें ही साहित्य की रचना होती है। साहित्य ही किसी समुदाय, जाति या वर्ग के वर्तमान और अतीत की झांकी प्रस्तुत करता है। ये मानवीय अनुभूति के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करता है। कविता, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास आदि साहित्य की विभिन्न विधाओं की रचना साहित्यिक भाषा में की जाती। फिर बात करते हैं बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली किसी क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन होती हैं। कुछ बोलियां हैं अवधी, ब्रज बिहारी, भोजपुरी, राजस्थानी आदि। बोली का प्रयोग लिखित साहित्य के लिए नहीं किया जाता। प्रत्येक भाषा को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसी भाषा को ध्वनि चिन्हों द्वारा प्रकट करना ही उस भाषा की लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि, प्रत्येक भाषा को बोलने, पढ़ने, लिखने आदि के कुछ निश्चित नियम होते हैं। जिस शास्त्र में नियम संकलित होते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के बिना किसी भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना अथवा शुद्ध पढ़ना असंभव है। वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध बोलना सीखा जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के विभाग, व्याकरण के नियमों का अध्ययन मुख्य रूप से 3 विभागों के अंतर्गत किया जाता है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, इस विभाग में हम वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के विषय में अध्ययन करते हैं। शब्द विचार, इस विभाग में हम शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के विषय में अध्ययन करते हैं। वाक्य विचार, इस विभाग में हम वाक्यों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के विषय में अध्ययन करते हैं। तो ये था हमारा पाठ भाषा, लिपि और भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है, तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।